जय श्री हरि बोल। जय श्री विष्णु भगवान की। स्वागत है आपका हमारे दिव्य चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, श्रद्धा, भक्ति और पुण्य की गंगा, जो आपके जीवन को न केवल समृद्ध करेगी बल्कि आध्यात्मिक रूप से आपको जोड़ देगी उस परब्रह्म परमात्मा से जो संपूर्ण सृष्टि के अधिष्ठाता हैं। आज का यह विशेष वीडियो सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाले पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पर आधारित है, जो इस बार 5 अगस्त 2025 को पड़ रही है। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायक मानी जाती है जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा, उपवास, व्रत, कथा श्रवण, दान और संयम से किए गए कार्यों का इतना पुण्य फल होता है कि वर्षों के संचित पाप भी समाप्त हो जाते हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से निष्कलंक संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही वंश वृद्धि, वैभव और कुल की रक्षा होती है। यह कथा द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जब उन्होंने धर्म की रक्षा और संतानहीनता के कारण पीड़ितों के लिए मार्ग पूछा था। कथा का प्रारंभ होता है भद्रावती नगरी से, जहां राजा महाजीत का शासन था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय, प्रजा का रक्षक और पुण्यशील था, किंतु एक ही दुख उसके जीवन को साल रहा था, वह निःसंतान था। अनेक यज्ञ, दान, पूजा और धार्मिक प्रयासों के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा महाजीत ने ऋषियों से परामर्श किया, जिनमें श्रेष्ठ ऋषि लोमेश ने ध्यान योग द्वारा जाना कि पूर्वजन्म में राजा एक निर्धन वैश्य था, जिसने एक बार जल के अभाव में प्यासी गाय को नदी से पानी पीते देख द्वेषवश उसे डांटा और पत्थर फेंका। यही पाप इस जन्म में निःसंतान होने का कारण बना। ऋषियों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि यदि वह और उनकी रानी इस व्रत को विधिपूर्वक करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने विधिपूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया, श्रीहरि विष्णु का ध्यान, पूजन और कथा श्रवण किया। अगले वर्ष उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर राज्य का गौरव बना। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत संतान प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ और फलदायक माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। इसके बाद व्रत का आरंभ करें। दिन भर निराहार या फलाहार रहना चाहिए और भगवान विष्णु के श्री विग्रह की स्थापना कर षोडशोपचार पूजन करें। पीले फूल, तुलसी दल, पीला वस्त्र, चंदन, दीपक, नैवेद्य, धूप, अक्षत, पंचामृत आदि से भगवान का अभिषेक करें। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात्रि में जागरण करते हुए श्रीहरि विष्णु की कथाएं, भजन, कीर्तन और व्रत कथा श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि कथा के श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। जो महिलाएं मां बनने की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह दिन वरदान समान होता है। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को श्रद्धा भाव से करें तो निश्चित रूप से उन्हें योग्य, बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। संतानहीनता का कारण केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पूर्वजन्मों के कर्म भी होते हैं। इसलिए यह व्रत उन अदृश्य कारणों का समाधान करता है जिन्हें हम सामान्य रूप से नहीं देख सकते। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पितृ दोष, संतान दोष, कुल वंश विनाश जैसे सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। सावन के महीने में इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और विष्णु शंभु एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान विष्णु के बिना शिव की आराधना अधूरी है और शिव के बिना विष्णु की भक्ति अपूर्ण है। अतः जब सावन में पुत्रदा एकादशी आती है तो वह समस्त त्रिदेवों की कृपा का मार्ग खोल देती है। पुराणों में वर्णित है कि जो भी इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है, ब्राह्मणों को दान देता है,
गायों को चारा खिलाता है, यथाशक्ति अन्न वस्त्र दक्षिणा देता है, उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में नए संयोग बनते हैं। संतान सुख से वंचित माता पिता यदि यह व्रत प्रति वर्ष श्रद्धा से करें तो उन्हें निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही वर्तमान संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी को कामदा एकादशी भी कहा गया है क्योंकि यह कामनाओं की पूर्ति करती है। इसमें उपवास के साथ संयम, सेवा, पूजा और ध्यान विशेष महत्व रखते हैं। व्रती को चाहिए कि वह झूठ, कपट, हिंसा, तामसिक भोजन, क्रोध और लोभ से दूर रहे। इस दिन तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन पीले वस्त्र पहनकर श्री विष्णु को पीले पुष्प और हल्दी चढ़ाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके घर में सुख शांति, लक्ष्मी और संतान सुख सदैव बना रहता है। इस दिन गौ सेवा, संत सेवा, भंडारा, अन्नदान, जल सेवा आदि कार्यों का भी अत्यधिक पुण्य मिलता है। अंततः यही कहा गया है कि व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब हम अपने तन, मन और कर्म से किसी दिव्य संकल्प को पूरा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। तो आइए इस वर्ष 5 अगस्त 2025 को आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास से करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि का आगमन होगा। जय जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति नारायण की। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक पावन पर्व, व्रत कथा और भक्ति भावना से भरपूर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरि बोल। जय श्री विष्णु भगवान।